यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 में पूछा गया ये पीवाईक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को लेकर दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये दोनों स्टेटमेंट, जैसे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। और सेकंड, क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है, और ये है हमारे ऑप्शन। तो वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो इस सवाल का जवाब है बोथ 1 एंड 2। बिल्कुल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी बिल्कुल सही है। एक केस हुआ था, पहले समझ लो कि प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हम कह सकते हैं। ठीक है। तो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1973 में, जो केस था केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस, ये 1973 में एक केस हुआ था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट प्रियम्बल कोई लीगल पावर होल्ड नहीं करता है। जैसे इसमें जो लिखा गया है उसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। तो कल को कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये चीज़ प्रियम्बल में लिखी है इसीलिए ये मेरा राइट है, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन प्रियम्बल क्या करता है कि प्रियम्बल हमें डायरेक्शन देने का काम करती है कि कोई भी आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन अगर करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बहुत बार प्रियम्बल से उसका इजेंस मैच करने की कोशिश करता है और उस आर्टिकल को या फिर किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता है। तो एक चीज़ क्लियर रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है। ये केस भी याद रखना। और प्रियम्बल पे बहुत सारे सवाल आते हैं, और ऐसे ही पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग के लिए थिंको को सब्सक्राइब करें।